हेलो एवरीवन। सो माई सेल्फ शिवराज और मैं रहता हूँ काला ढूंगी चकलवा में, जो कि है उत्तराखंड में। और बस आज मुझे लगा कि मुझे अपने डिसिप्लिन स्टोरी आप लोगों के संग शेयर करना चाहिए, तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 आई थिंक। तो मैं इस वीडियो में अगर अपने डिसिप्लिन की बात करूं तो आज से करीब 10 साल पहले, 8-10 साल पहले, जब मेरी बीटेक और जब मैं अपने कॉलेज में था, कॉलेज टाइम पे, तो मैं काफ़ी टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन की बुक्स को इंटरनेट पर सर्च करता था, पढ़ता था। तो उसमें मुझे एक चीज़ कॉमन मिलती थी, जो ये है कि आपके पास भी और उन सभी के पास जो आप जैसा आप बनना चाहते हैं, जो सक्सेसफुल हैं, उनके पास सेम टाइम होता है, 24 आवर्स होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको यूज़ करते हैं अपने उस टाइम को। दैट्स इट। ये चीज़ मुझे सारी बुक्स में कॉमन मिलती थी और बहुत लोगों की बुक्स पढ़ी है मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर, और यूट्यूब पे भी बहुत लोगों को फॉलो किया है। तो वो सब होने के बाद पिछले 8-10 साल से मैं काफ़ी बिज़ी हो गया अपने काम में, अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और तो अभी 8-10 साल बाद आज मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के संग शेयर करनी चाहिए अपनी स्टोरी, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से जो मेरी मॉम है, उनकी तबीयत सही नहीं थी। तो वो एक्चुअली दिल्ली में है, तो मैं यहाँ उत्तराखंड में हूँ, वो दिल्ली में है। और अभी सही है, अब सही हो गई है। तो 3-4 महीने से जो मेरे ऊपर वर्कलोड है, वो ऐसा है कि अगर आप देखेंगे हमारे घर के चारों तरफ, यहाँ पे हमारा जो गार्डन है, इसमें काफ़ी, बाहर भी और पीछे भी है बैकयार्ड गार्डन, मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो करीब करीब ये सब मम्मी ही हैंडल करती थी अकेले ही, सिंगल हैंडेडली। और हम लोग कभी कभार हेल्प कर पाते थे साथ में। बट अभी पिछले 3-4 महीने से मैं ईज़िली ये सब हैंडल कर पा रहा हूँ। और उसकी वजह है कि मैं सुबह 4:30 पे, शार्प 4:30 पे, या कभी 5 बजे तक मैं उठने की कोशिश करता हूँ और उठ जाता हूँ। और ये बहुत पहले से ही हमारे रूटीन है, बट अभी ये थोड़ा टाइट कर लिया है, क्योंकि मुझे ये सब काम भी करना है सुबह सुबह। तो 4:30 बजे उठ के आपके पास 4:30 से 5 बजे से भी लगा हुआ, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, और 4-5 घंटे होते हैं। उसके बाद फिर अपना ऑफिस वर्क स्टार्ट हो जाता है। तो इस 4-5 घंटे में मैं ये जो आप सारे गार्डन देख रहे हैं, इन सबको पानी पानी लगाना होता है। जो मैंने हाथ से वो ले रखा है स्प्रे, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी दिखाता हूँ। तो स्प्रे की मदद से ये कम से कम 2 घंटा लगता है, और लगातार इन सभी में जितने भी आपको दिख रहे हैं, पपाया प्लांट्स और ये बैगन के प्लांट्स और ये सब, तो इसकी मदद से एक्सरसाइज भी होती है। 11 लीटर्स का है ये, इसकी मदद से मैं कर पाता हूँ। ये ड्रम में रोज़ खाली करता रहता हूँ, इसमें पाइप से भरता रहता है ये। तो मुझे ये बताना था कि कैसे मैं सुबह के 2-3 घंटा लगते हैं मुझे, 2 घंटा तो लग ही जाते हैं। उस 2 घंटे में जितने भी आप हमारी ये गार्डन में प्लांट्स देख रहे हैं, ये सब मैं पानी वगैरह डालना, और कहीं पर घास जमे उसको उखाड़ना, वो सब कर लेता हूँ। और उसके बाद फिर घर के भी छोटे मोटे काम हैं, उन सबको निपटा कर अपने ऑफिस में बैठ जाना। और उसके बाद और भी सब्जेक्ट्स हैं, उनको पढ़ाई करना, और शाम को फिर 1-2 घंटा पानी लगाना। ये देखिए कितनी सारी चीज़ें लगा रखी हमने, क्योंकि हमें हमारा जो छोटा सा फार्म है ये, जिसमें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, बैकयार्ड फार्म है। तो यहीं से हमारी सारी सब्जियां, काफ़ी कुछ हम अपने लिए यहीं से उगा लेते हैं, तो हमें मार्केट से परचेज़ नहीं करना पड़ता। ये देखिए, ये ओनियन है, ओनियन सीड्स, इसको 90 डेज़ हो चुके हैं। और ये इसको भी 90 डेज़ हो चुके हैं। इसमें से प्याज, जब इसको 6 महीने हो जाएंगे, तो इसी में से प्याज के बल बनता है इसके नीचे। और ये है सीड, जो कि अगले साल हम प्याज बोएंगे। ये मेथी है, ये पालक है, ये गाजर है, सारी चीज़ हमें जितनी होती है सब बो रखी हैं। बीन्स हैं, बड़ी वाली बीन्स हैं, ये बीन्स आपको दिख रही होंगी। ये बीन्स, टमाटर हैं, आम वगैरह सब में पानी लगाना पड़ता है। ये वो है चना, मसूर, धनिया, जो जो हो सकता है हमने सारी चीज़ें बो रखी हैं यहाँ पे। पपीते, लीची, केले,
और ये भी मैंने खुद ही बनाया, इसको यहाँ पे खोद के जो कि किचन वेस्ट हम ऑर्गेनिक वो बना सकें, और फार्म वेस्ट को भी इसमें डाल के ये 6-7 महीने में 1 साल में कन्वर्ट हो जाता है कंपोस्ट में। तो जितना भी आप देख रहे हैं ये सब ऐसे नहीं हो जाता, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, और सुबह कम से कम 2 से 3 घंटा इसको देना पड़ता है, और उसके अलावा शाम को भी 1-2 घंटा देना पड़ता है, तभी इतने बढ़िया बीन्स आप खा सकते हैं। ये देखिए इनकी क्या टेस्टी सब्ज़ी बनती है, बीन्स आलू वगैरह। तो और मैं मैरिड हूँ, मेरी एज है 34, आई एम मैरिड मैन। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट देन अगर आप डिसिप्लिन रखें, अगर आप डेली अपना टाइम बनाएं, जैसे कि मैंने बनाया 4:30 पे उठ के पिछले 3-4 महीने से शार्प 4:30 पे उठने के बाद रोज़ सुबह जैसे हम उठते हैं 4:30 बजे, तो कभी कभी मोटिवेशन होती है कि हाँ चलो उठ के करते हैं काम, बट कुछ दिन बाद जैसे कि आप 10-15 दिन लगातार काम कर रहे हैं, तो बीच में ऐसा फील होता है चलो 1 आध दिन मिस कर लेता हूँ, 2-3 दिन मिस कर लेता हूँ, बट मुझे लगता है कि अगर उस टाइम को आप मिस नहीं करें, और थोड़ा सा मतलब 5-10 मिनट का, मतलब अगर आप 4:30 बजे उठते तो आप 5 बजे कर लो उसको, वो 1 आध दिन जब आपका मन नहीं कर रहा है, और देन स्लोली फिर से मूव हो जाओ 4:30 को, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल है इंस्टेड कि आप पूरा रेस्ट मारोगे। अगर आप कुछ बीमार हो, अगर आप बॉडी एकदम वीक हो गई है, मतलब कुछ ऐसा आपको लग रहा है बॉडी डाउन है, या ठंडा लग गया, बुखार आ गया, तो अलग बात है, तो आप रेस्ट ज़रूर लेना चाहिए। बट अगर सिंपली बॉडी बहाने मार रही है, जब आपको पता ही है बॉडी हर समय आपको कहती है कि आराम करो, मतलब ज़्यादा स्ट्रगल जो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है बॉडी का। तो जैसे आप काम भी करते हैं, जैसे मैं सुबह 3 घंटे, उतना बड़ा जो अभी मैंने आपको दिखाया 11 लीटर की बॉटल अगर मैं डालूँगा, तो हाथों में थोड़ा सा स्ट्रेन और वो सब आएगा ही कुछ दिन बाद, तो वो तो नॉर्मल है। वो तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो उससे आएगा, उससे मेरी मसल्स भी डेवलप हो गई हैं, और अच्छी मसल्स भी बन रही हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं। उसका भी मैं आपको बता दूंगा जल्दी से प्रॉपर तरीका, जो कि मुझे मालूम नहीं था। बहुत साल तक मैं ऐसे एक्सरसाइज करता रहा, कभी मेरे कमर में दर्द हो जाता था, बट देन मुझे मालूम चला कभी भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो पेट है इसको आपको अंदर करना है, ऐसे उसको अंदर वो खींच के रखना है, और चेस्ट बाहर, कमर सीधी, ऐसे पेट अंदर, चेस्ट बाहर, पेट अंदर, पेट अंदर को रहेगा, टाइट रहेगा, कोर टाइट करना होता है आपको। जब भी कोई वेट उठा रहे हो आप या पुलअप्स कर रहे हो, तो कोर आपका टाइट होना चाहिए, पैर अंदर खींच के रखो, और चेस्ट बाहर, कमर सीधी एकदम। बस ये पोस्चर अगर आप कर रहे हो तो आपको कभी भी कमर में दर्द नहीं होगा, आप सारी एक्सरसाइज कर पाएंगे आप। तो ये मुझे बहुत लेट पता चला इस चीज़ के बारे में, और अब मज़ा आता है एक्सरसाइज करने में, अब कोई भी दर्द नहीं होता। और वार्म अप ज़रूरी है, थोड़ा वार्म अप करिए, वार्म अप के बाद एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए। बस यही 2-3 चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए अगर आप घर में एक्सरसाइज करना चाहते हैं कहीं भी। ये एकदम ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मालूम ही होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कोर टाइट और कमर सीधी, और उसके बाद आप फिर कितना भी वेट को पुलअप्स कुछ भी कर सकते हैं। आप कभी भी कमर में दर्द है वो नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी को एकदम वो मिल जाता है, एकदम बैलेंस में रहती है। तो ये चीज़ मुझे बहुत लेट समझ में आया, बट मैंने आपको वीडियो में शेयर करा अभी। ये बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है अगर आप पुलअप्स कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं। और तो यस, तो इसी के साथ में अपना फिर ऑफ़िस वर्क करके, और ऑफ़िस वर्क में भी आईटी में काफ़ी डेडलाइंस होती हैं, काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है, और काफ़ी जो इधर कॉम्पिटिटिव नेचर है, जो हमारे फ्रेशर्स जॉइन कर रहे हैं, हर समय कंपटीशन बना रहता है कि हमें अच्छा परफॉर्म करना है, और काफ़ी कंपटीशन है, क्योंकि आईटी ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप खुद से अपने आप को पढ़ाते रहते हैं। जो भी टाइम दे रहा है इसमें मैटर नहीं करता आप जूनियर हो सीनियर हो, क्योंकि जो भी टाइम दे रहा है, जो भी स्टडी कर रहा है, वो इंटेलिजेंट हो जाता है इंटरनेट से पढ़ के, एआई से पढ़ के। और फिर एआई का जो अभी ट्रेंड हुआ था, तो जॉब ही हो जाएंगी, वो हो जाएंगी, तो काफ़ी एक प्रेशर सा हो गया था पिछले 2-3 साल में। अम, अम, तो वो सब भी है, बट उसको भी हैंडल करने के लिए आप योगा वगैरह कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं करता हूँ अनुलोम विलोम, सिंपल अनुलोम विलोम कर सकते हैं, और ये वाला भी। तो अनुलोम विलोम के साथ आप 1-2 एक्सरसाइज और कर सकते हैं जो भी आपको सही लगते हैं, बट मेरा अनुलोम विलोम से हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो बाबा जी हमारे, वो भी यही बोलते हैं कि अनुलोम विलोम से 90% चीज़ें सही हो जाती हैं। आपको कोई स्ट्रेस कुछ भी है, अनुलोम विलोम करिए, आधा घंटा 1 घंटा करिए इसको, वज्रासन में बैठ के या फिर सिंपली बैठ के, कैसे भी कर लीजिए आप, तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। और हाँ, पोमोडोरो टेक्निक भी जो जब ज़्यादा काम आता है, तो मैं आधा घंटा 20 घंटा फोकस काम करा, और देन 10 मिनट सो गया, आधा घंटा सो गया,
उसके बाद फिर काम करा। तो ऐसे करके आप फोकस तरीके से काम कर सकते हो जब भी ज़्यादा काम आता है। तो पोमोडोरो टेक्निक बहुत ही गज़ब हेल्पफुल होती है उस समय। और ये मेरी हैबिट भी है कि 1-2 घंटा काम करा या आधा घंटा काम करा तो बीच में रेस्ट ज़रूर लेना है। ऑफ़िस टाइम में जो 8-9 घंटा हम काम करते हैं उसमें करीब-करीब 2 1-2 अगर आप 2 रेस्ट भी ले रहे हैं तो आपको शाम को अच्छा फ़ील होता है। आपको कोई भी अलग से चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अ, तो आप शाम को भी एनर्जीफुल फ़ील करेंगे अगर आप 2 बार नींद ले लेते हैं बीच में। शॉर्ट नैप आई थिंक आधे घंटे के 1-1 घंटे के भी ले ले रहे हैं, तो वो हो जाता है। बट आपको डिसिप्लिन तरीके से फ़ोकस होके एक टाइम पे एक ही काम करना होता है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ पिछले 8-9 सालों से, तो मैं फ़ील कर रहा हूँ कि कोई कैसा भी काम हो यार, अगर आप फ़ोकस होके कर रहे हैं उसको, जैसे 8 घंटे आपके पास होते हैं नॉर्मली, 7-8 घंटे, उसमें आप 5-6 घंटे भी कर रहे हैं, बहुत ही इनफ हो जाता है अगर आप फ़ोकस होके कर रहे हैं। और फ़ोकस मतलब जब आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम, जब आप शॉर्ट नैप ले रहे हैं, शॉर्ट नैप ले लो अपना आधे घंटा, फिर काम करो। और जितने मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा अलग से, जो मोबाइल की डिस्ट्रैक्शन है, इसको आप अलग से, इसके लिए अलग से वीडियो बनेगी, कैसे इससे बचा जाएगा। क्योंकि हम आईटी वाले, हमारा मोबाइल हर समय ऑन रहता ही है, नेट हर समय ऑन रहता ही है, नोटिफ़िकेशन ऊपर से आती रहती हैं, कभी किसी ऐप से, कभी किसी ऐप से, तो वो नोटिफ़िकेशन बहुत ही डिस्ट्रैक्टिंग होती हैं, बहुत ही डेंजरस होती हैं, बहुत ही ज़्यादा। सबसे ज़्यादा डेंजरस मुझे ये नोटिफ़िकेशंस और ये सब लगता है, जो यूट्यूब की वीडियोस और ये सब, जो मेरा काफ़ी टाइम चला जाता है। क्योंकि मेरे ऑलरेडी यूट्यूब में चैनल है, तो मैं थोड़ा देखता भी हूँ ट्रेंड क्या चल रहा है ये सब, तो काफ़ी बीच में टाइम चला जाता है। बट देन अगेन मैं अभी कोशिश ही कर रहा हूँ कैसे अपना कोई डिस्ट्रैक्शन कम करा जाए और अपने काम में फ़ोकस करा जाए, जिससे कि मैं अपनी जो भी मैं चीज़ें करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ कोडिंग से रिलेटेड, अपने फार्मिंग जो भी मैं शेयर करता हूँ चैनल में अपने, जो मेरे चैनल, और ट्रैवलिंग ब्लॉग्स और प्रोडक्ट रिव्यूज़, स्पेशली जो मैं सामान यूज़ कर रहा हूँ अपने फार्मिंग में, या फिर गाड़ियाँ जो मेरे पास गाड़ियाँ हैं, बाइक्स और अपने फार्मिंग इक्विपमेंट्स, इन सब के बारे में मैं ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करता हूँ, जिससे कि आप भी आपको हेल्पफुल हो अगर आप वो चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो। तो ये सब चीज़ें भी मैं साथ में करता हूँ अपने अपने काम के अलावा, और फार्मिंग तो देखनी पड़ती है। तो बस मैं यही बताना चाहता था कि बिकॉज़ मैं सुबह उठ रहा हूँ डेली और डिसिप्लिन से फॉलो कर रहा हूँ 4:30 पे उठ के, और शाम को कोशिश करते हैं कि 7-8 बजे सो जाएँ, 8 बजे तक बेड पे आ जाएँ। तो यही काफ़ी टाइम से ये फॉलो कर रहा हूँ मैं। सुबह को उठने वाला तो थोड़ा लेट ही था पहले, 5, साढ़े 5, 6 हो जाता था। बट अभी पिछले 3-4 महीने से, जैसे मैंने बताया, 4:30 बजे उठ के मैं ये सब चीज़ें कर लेता हूँ, और शाम को तो पहले से ही आदत है कि 8 बजे तक सो जाओ। तो इसी वजह से मैं ये फॉलो कर पा रहा हूँ। आप भी अपना रूटीन बना सकते हैं। तो सिंपली जो भी डिसिप्लिन को फॉलो करेगा उसे अलग से कुछ मोटिवेशन या अलग से कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद से अपने गोल्स फुलफ़िल करता चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास, जैसा कि मैंने बताया, सारी बुक्स में यही था। और ये रियलिटी भी है कि सभी के पास 24 आवर्स ही होते हैं। बट आप कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हो उसको, और कैसे सीरियसली आप फ़ोकस होकर काम कर रहे हो। क्योंकि बीच में जो हमारे पास मोबाइल है, इसमें डिस्ट्रैक्शन होने के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे यूट्यूब नोटिफिकेशन, ये वो चीज़ें आएंगी, वीडियोस आएंगी, शॉर्ट्स की वो आएंगे, तो उनका आप देखोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर आपके आंखों में भी एनर्जी चली जाएगी, आपकी बॉडी की एनर्जी कंज्यूम कर लेता, फिर आप थोड़ा रेस्ट लोगे, ऐसे करके वेस्ट हो जाता है। तो एक 5 मिनट की वीडियो आपके 15-20 मिनट ले लेती है। उस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा एक डिस्ट्रैक्शन पे। उसमें मैंने गेम भी बनाया है अभी, जो कि मैंने शेयर किया था, कैसे आप ये सब डिस्ट्रैक्ट करता है आपको, अनवांटेड स्क्रॉलिंग जो आप करते हो, रील्स वगैरह चलाते हो। तो अभी तो बेसिकली मुझे ये शेयर करना था कि कैसे मैं फार्मिंग और ये सब चीज़ें कर पा रहा हूँ, मैनेज कर पा रहा हूँ। और अब जल्दी मॉम वापस आ जाएंगी दिल्ली से सही होकर, और फिर वो दोबारा से अपना हल्के-हल्के इसको मतलब अपना देखने लगेंगी। और फ़िलहाल मैं इसको कर पा रहा हूँ, तो मैं देखूँगा जब तक मैं इसको कर पाऊँ अच्छे से। तो गाइज़ यही था शेयर करना आपसे। थैंक यू एवरीवन। और कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। मैं मदद करूँगा अपने इस एक्सपीरियंस से, अपने 34 इयर्स के एक्सपीरियंस से, कैसे डिसिप्लिन तरीके से आप भी कर सकते हैं। कोई भी काम हो, चाहे कुछ भी काम हो, कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपका जो डिसिप्लिन है, हल्के-हल्के स्टेप बाय स्टेप पोमोडोरो टेक्निक और ये सब चीज़ें जो भी मैंने बताई, जो मैं फ़ॉलो करता हूँ, उससे आप ईज़िली कर पाएँगे। और अगर ज़्यादा काम है तो आप बीच में नैप भी लीजिए और योगा भी करिए। और हाँ, बहुत ज़रूरी होता है एकांत में बैठना। मॉर्निंग या इवनिंग, आप कभी भी जब भी आपको टाइम मिलता है, अकेले 45 मिनट्स बैठ के, 1 घंटा बैठ के अपने आप से बात कर सकते हैं आप। मतलब आप ध्यान में, जिसे बोलते हैं मेडिटेशन, ऐसे बैठ सकते हैं। उसमें आपको क्लैरिटी हो जाती है थॉट्स की, मैं डेली अपना कैसे टाइम यूटिलाइज़ कर रहा हूँ और मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मेरे गोल्स अलाइन कर रहे हैं, नहीं कर रहे। वो सब चीज़ें आपको क्लैरिटी मिल जाती है। तो आपका जो 24 आवर्स होते हैं, आपके जो डेली टाइम होता है,
वो एकदम सही निकलता है उसके बाद, क्योंकि आपने अपने माइंड को वो जो 1 घंटा है वो बात करके फ़ोकस कर लिया ओके कि ऐसा करना है। तो भी आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही ज़्यादा फ़ोकस रहोगे। सो थैंक यू एवरीवन एंड आई होप इस वीडियो से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। थैंक यू।